जय हिंद भारतवासियों। आज भारत माँ के उन 44 वीर शहीदों को सत सत नमन करती हूँ। आज 14 फरवरी है, जिसे हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। कब से? 2019 से, क्योंकि आज के दिन पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें हमारे सीआरपीएफ के 45 जवान शहीद हुए। क्या ये सही था कि उन लोग पीछे से आके वार किए? ये सही नहीं था। काश कि ये जंगे मैदान में लड़े होते तो शायद वीरों की भांति लड़े होते और तब शहीद हुए होते, तो इतना कष्ट किसी को नहीं होता। आज वो हर मार हो रही है जिनके बच्चे इंडियन आर्मी में हैं। और सिर्फ वही नहीं, भारत की हर एक बहन, बेटी, बीवी, बच्चे सब रो रहे हैं। पिता, भाई, बंधु सब रो रहे हैं, क्योंकि सबने अपने भाई, किसी ने अपने भाई को खोया है, तो किसी ने अपने बेटे को, किसी पत्नी ने अपने पति को, तो किसी बाप ने अपने बेटे को, सबने खोया है। और किसी बच्चे ने अपने पिता को। क्या ये ऐसे होता रहेगा? कितने सारे इंडियन आर्मी ऐसे शहीद हो जा रहे हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि जो उन पर कहाँ से अटैक हो रहा है। क्या हमारी सरकार इनके लिए कितना कुछ की है? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती इनके लिए। उसे तो मंदिरों से ही फुर्सत नहीं है, तो इनके लिए क्या करेगी? जबकि हमारे अंगरक्षक तो यही है ना। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब कुछ आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। लेकिन उन माँओं से पूछिए जिनके लाल खो गए, शहीद हो गए, उनका क्या? देशभक्त बनो, अंधभक्त नहीं, देशभक्त बनो। देशभक्ति से हमारा हिंदुस्तान खिलखिलाएगा, लेकिन अंधभक्ति से हमारा हिंदुस्तान गर्त में चला जाएगा। तो आज ब्लैक डे है। आज के दिन हमारे उन वीर शहीदों भाइयों को सत सत नमन करती हूँ, और साथ ही ये आशा करती हूँ कि आप सभी के अंदर देशभक्ति की भावना सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को। और आने वाले कल के युवाओं को हम सीख दें, हमारे घर के बच्चों को हम सिखाएं कि हमारा देश किससे आज़ाद हुआ और किससे आज़ाद होना है, वो भी सिखाना है। क्योंकि हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं। पहले अंग्रेज़ों ने हमें जकड़ा, मुगलों ने जकड़ा, अब हमें अंधविश्वास और पाखंडियों ने जकड़ रखा है, नेताओं ने जकड़ रखा है। इन सब से आज़ादी दिलानी चाहिए, और होनी भी चाहिए। हमारे देश के नेता क्या करते हैं हमारे लिए? क्या कर रहे हैं? हमारा इंडिया कितना पीछे है, किसी को पता है? हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक सब बाहर जा रहे हैं। क्यों? पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। क्यों? सवाल उठता है ना। लेकिन कोई पूछता नहीं है सरकार से। जब वोट लेना होता है तो भिखारियों की तरह आ जाते हैं भीख मांगने। ये बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिसका भाई खोया हो, जिसने बाप खोया हो, उनके लिए बहुत दुख होता है। भारत माँ ने अपने इतने सारे शेरों को, 44 शेरों को ऐसे खो दिया एक झटके में, जिनकी लाज रखने के लिए वो लोग हमेशा तैनात रहते हैं, वीरों की भांति लड़ते हैं, लेकिन उनको पीठ पीछे से वार करके मार दिया गया। तो आइए 2 पंक्तियां हम कहना चाहेंगे अपने वीर शहीदों के लिए। 2 लाइन अपने इंडियन आर्मी के नाम बोलना चाहूँगी। वो चाहे पुलिसकर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, कोई भी फोर्स हो, मैं उन सब के लिए बोलना चाहती हूँ। और ख़ासकर जो हमारे वीर शहीद भाई लोग, तो आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितनी खुश नसीब है वो माँ जिनका खून इस
हिंदुस्तान यानी वतन के काम आता है। जय हिंद, जय भारत।